ये है एमएओ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आलिया रहमान, जिन्होंने पाकिस्तान में नई तारीख रकम कर दी। अपने घर से कॉलेज तक 26 किलोमीटर का सफर साइकिल चलाकर तय करती हैं। मैं बहुत साइकिलिंग करती रही हूँ, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, तो वो जो झिझक है वो खत्म हो गई हुई है। ये साइकिल पर प्रिंसिपल होते हुए घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जो है इस पर आती जाती हैं। ये साइकिल पर आती जाती क्यों है? हालांकि बहुत सी लग्जरी चीजें इनके पास होंगी या हम इन्हीं से जानते हैं। मैडम, ये बड़ा हैरान कौन है? वैसे इनकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई, जो देखी आपने एमए कॉलेज के जो अपना चैनल था उस पर भी, और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। ये एक कोई पब्लिसिटी स्टंट था या ये रूटीन मैटर है? ये रूटीन मैटर है एक्चुअली। मैं बहुत अरसे से कॉलेज साइकिल पे आ रही हूँ, 2018 से तो कंटिन्यूसली आ रही हूँ। बस मौसम अगर बहुत शदीद ख़राब हो फिर नहीं आती, गिरने का डर है या इस तरह। तो मुझे खुद साइकिलिंग पसंद है, हेल्दी एक्टिविटी है, और मैं काफ़ी अर्सा संडे के संडे काफ़ी ग्रुप्स हैं लाहौर में। CML है और KC एथलीट्स हैं जिनके साथ मैं बहुत साइकिलिंग करती रही हूँ, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर कैनाल पे। तो वो जो झिझक है वो ख़त्म हो गई हुई है। लेकिन जब से प्रिंसिपल बनी हूँ, ऑल्दो मुझे गाड़ी मिली हुई है, मैं BS20 की प्रोफेसर हूँ, और प्रिंसिपल हमें कॉलेज में एक गाड़ी, ड्राइवर सब मौजूद है, पेट्रोल फ्री है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं, आई मीन इट वाज वेरी ऑर्डिनरी टू स्टार्ट बिहेविंग जैसे कि मुझे कोई बड़ा जाहो जलार, वो लाओ लश्कर, वो प्रोटोकॉल नहीं चाहिए आप? नहीं, इसलिए कि मेरा काम बच्चों से रिलेटेड है। मैंने स्टूडेंट्स को कुछ देना है। अगर मैं जब पढ़ाती थी तब मैंने पढ़ा के डिग्री दिला के, अब मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैंने उनको उनकी एक, जिसको कहते हैं पर्सनल ग्रूमिंग भी करनी है। और पर्सनल ग्रूमिंग मैं घरों में जाके उनको समझा नहीं सकती, सिर्फ एक एज रोल मॉडल बन के कर सकती हूँ। और साइकिलिंग मैं समझती हूँ कि मैं अगर साइकिल पे आती हूँ तो बच्चे देखेंगे, लड़के लड़कियाँ, तो उनके जहन में ये होगा कि हमारी कॉलेज की जो प्रिंसिपल इतनी सीनियर होकर भी कॉलेज आती हैं, तो ज़रूर इसमें कोई अच्छी चीज़ होगी। अगर प्रिंसिपल साइकिल पर आ सकती हैं तो बच्चे भी आ सकते हैं। बिल्कुल, यही तो मोटिवेशन है। वो स्टेटस कॉन्शियस जो लोग हैं, उनके वो स्टेटस सिंबल, वो उसको तोड़ना है बेसिकली। बिल्कुल तोड़ना भी है, लेकिन ये नहीं कि वो स्टेटस नहीं होना चाहिए। अपनी कंफर्ट के लिए जिसके पास पैसा है ज़रूर करे। मैडम, अक्सर बच्चे जो इसी वजह से साइकिल पर नहीं आते कि उनके बाकी सारे बाइक्स पर आ रहे हैं, गाड़ियों पर आ रहे हैं, तो अगर वो साइकिल सिर्फ अफोर्ड कर सकता है वो नहीं आएगा। ये भी वजह है, एक सोशल भी, एक जिसको कहते हैं प्रेशर होता है कि आपका बच्चा साइकिल पे जाता है जब आप मोटरसाइकिल ले सकते हो, गाड़ी लेके दे सकते हो। लेकिन अगर हम ये सोच डेवलप करते हैं कि ये साइकिलिंग, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट ये आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बेहतर है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका डोपामिन लेवल हाई हो जाता है, आपके कितनी चीज़ें, जो ब्लड प्रेशर है, सर्कुलेशन है, बहुत अच्छी बेहतर हो जाता है। इन्वायरमेंट के लिए बड़ा फ्रेंडली, और एमए कॉलेज गुंजानाबाद इलाके में है, तो उसके लिए तो बड़ा जरूरी है गैस। बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि देखिए साइकिल ने कोई पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करनी, और अगर एक बंदा एक गाड़ी में अकेला इतना पेट्रोल लगा के जा रहा है जो पोल्यूशन भी फैला रहा है, तो वही अगर इंसान एक साइकिल पे अपने 15-20 किलोमीटर चला ले तो उसके दो फायदे हो गए। आपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल है और आपकी हेल्थ बेहतर हो गई। और इकोनॉमिकली भी बेहतर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, ये सरकारी पेट्रोल जो आपको मिलता है वो कहाँ जाता है? वो वापस चला जाता है सरकार के पास या उसे कहीं और खर्च किया जाता है? जैसे मीटिंग्स वगैरह पे मैं ज़रूर गाड़ी इस्तेमाल करती हूँ, या फॉर दैट मैटर अगर कोई अर्ली मीटिंग हो और वेदर कंडीशन ऐसी जी जी, वो ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं करती, लेकिन मुझे मेरा काफ़ी बचत हो जाती है। तो होपफुली, मेरा दिल था कि अगर बच्चियाँ फॉर एग्जांपल बस कहती हैं, तो बस में पेट्रोल अगर महंगा है और हम कई बसें इस वजह से नहीं चलाते, तो अगर मेरी गाड़ी का चल जाए, हालांकि वो बहुत नॉमिनल है, तो चलें उस में चला जाए, लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। मेरा साइकिल चलाने का बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि मैं बच्चों को मोटिवेट कर सकूं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप इसका मतलब अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं, खुद साइकिल चला रही हैं, और साथ साथ तरगीब भी दे रही हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो भी चलाएं। जी जी, बिल्कुल। ख़ास तौर पे देखिए, मैं देखती हूँ सुबह मॉर्निंग में 8 बजे बच्चों ने आना होता है। बच्चियों को हमेशा पेरेंट्स, फादर मोटरसाइकिल पे छोड़ के जा रहे हैं, या ये स्पीडो पे आ रही हैं, लेट आती हैं, तो फिर मैं कहती हूँ क्यों लेट आए हो, तो कहते हैं जी स्पीडो भरी हुई थी, मेट्रो भरी हुई थी।
तो आप 15-20 मिनट की साइकिलिंग करके यहाँ से आ सकते हैं, तो क्यों नहीं। और मैंने अब तक अपने जितने भी, जब से मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, आज तक कोई हरासमेंट नहीं फेस की। हमारे पैदल चलने वाले मर्द हजरात साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी पे हमेशा रास्ता देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत ज़्यादा एक जनरलाइज्ड होता है बात कि जी हमारे तो जी लड़कियां अनसेफ हैं, तो ये बस इक्का दुक्का एपिसोड्स की वजह से एक जनरल थ्योरी बन जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि लड़कियों में इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई अल्लाह ना करे कोई मिसहैप होता है, वो शाज़ो नादर होता है। 90% तो कभी होता ही नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी अपनी सोच हमें डराती रहती है। जितने ज्यादा हम लोग इस तरफ जाएंगे तो वैसी वो चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। नॉर्मलाइज हो अभी जाएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत है ना कि वो अनकॉमन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैडम ये बताएं कि ये जिस तरह से आप ये साइकिल चला रही हैं काफी अरसे से, तो कितने लोग या कितने स्टूडेंट्स हैं वो इससे इम्प्रेस हुए हैं और वो भी आ रहे हैं? देखिए, जब मैं साइकिलिंग ग्रुप्स में से करती थी ना, तो आई वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट। और मुझे देख के, मैंने कई मेडल वगैरह भी जीते थे, तो मुझे देख के अक्सर लड़कियां आती होती थी। और अब तक मुझे याद रखते हैं सारे कि जी ये मैडम आलिया होती थी, डॉक्टर साहिबा, जिनको हम साइकिलिंग पे देखते थे। और अब आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, मोटिवेट होंगे और इस एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल को यूज़ करेंगे। अभी मैडम कितना डेली आपका डिस्टेंस बन जाता है यहाँ घर से कॉलेज, कॉलेज से घर? मेरा वन वे 13 किलोमीटर है, तो जिसमें ऑफ कोर्स 2 ब्रिजेस हैं, वो जिना ब्रिज है, फिर ये नहर का ब्रिज है, तो वो मिला के मुझे 25 मिनट्स लग जाते हैं आने में, और इतने ही टाइम जाने में लग जाता है साइकिल पर? जी। 20 मेरा 26 किलोमीटर आना जाना है जी जी। वैसे डिस्टेंस तो काफी है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से गाड़ी पर जाए, जितना रश है उसमें भी इतना टाइम लगेगा? नहीं, टाइम लगता है। इनफैक्ट जब गाड़ी में हम इंतजार कर रहे होते हैं तो साइकिल में मैं साइड से निकल जाती हूँ जी जी। आपको फिर फायदा भी होता होगा, कभी रश में स्टक नहीं हुई होंगी? कभी भी नहीं, कभी दाएं भी। बाएं से निकल। बहुत अच्छा। आई रियली लव दिस ट्रांसपोर्ट। माशाल्लाह, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट डॉक किया है, अभी एक बड़े अहम तारीखी कॉलेज, एमए कॉलेज की प्रिंसिपल है। इटसेल्फ ये बड़ी ऑनरेबल बात है। लोग कहते नहीं होगा कि इतना आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, डेजिग्नेशन भी है, रुतबा है, और फिर भी आप साइकिल पर आ रही हैं? कुछ कहते हैं ऐसे लोग? अरे ये तो कॉम्प्लेक्स की बातें हैं। मैं आई एम वेरी कंटेंट। मेरी ये अपनी पर्सनल प्राइड है कि मैंने पीएचडी की है, पोस्ट डॉक की है, मैं प्रोफेसर हूँ और मैं प्रिंसिपल हूँ। अब लोगों को तो नहीं दिखाने के लिए मैं ये, तो मैं, दिस इज़ माई ओन प्राइड। और साइकिलिंग भी ये, दिस इज़ माई ओन फिजिकल हेल्थ, जिसके लिए मैं करती हूँ। और मुझे इस किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, जिसको कहते हैं ना कंटेंट पर्सन। मुझे थोड़ी चीज़ में भी खुश रहने का ज़्यादा सुकून मिलता है जी। वैसे साइकिल कहा जाता है उमूमन गरीबों की सवारी है, लेकिन अब इम्पोर्टेड इतनी महंगी महंगी आ गई, लाखों में आ गई हैं, हजारों डॉलर्स में है। बिल्कुल तो वो तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये आपकी कितने की साइकिल है मैडम? ये मैंने ली थी बहुत साल पहले, कोई 12,000 की। जी जी। ये भी इम्पोर्टेड ही है, और ये इसको हाइब्रिड कहते हैं, इसमें गियर्स हैं। तो जो मैंने पुल पे चढ़ना होता है तो तब मैं लोअर गियर लगा लेती हूँ। तो ये अच्छी साइकिल है। मेरे पास नो डाउट रोड बाइक भी है, वो मैंने थोड़ी एक्सपेंसिव ले ली थी, लेकिन वो सिर्फ मैं जब 100 किलोमीटर करना हो कैनाल पे तो तब निकालती हूँ। नॉर्मली मैं इस पे चलती हूँ। इसी पे चलती हैं। अच्छा, जब ये आपकी मैडम वीडियो बन रही थी, आप जाहिर है तरगीब भी दे रही थी, लेकिन जो वीडियो बनाने वाले, अक्सर लोगों ने नीचे कमेंट भी किया हुआ है कि वीडियो बनाने वाला खुद बाइक पर था, वो साइकिल पे क्यों नहीं था? ये बिल्कुल है। एक्चुअली ये उसको अब मुझे कहना पड़ेगा कि इनफैक्ट आज हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि वो एक्चुअली उसकी भी मोटरसाइकिल नहीं थी, वो किसी से बोरो करके आया था। तो मुझे कहने लगा कि मैडम मुझे कॉलेज आते हुए देर लगती है, तो मैंने कहा सबसे पहले काम करो कि एक साइकिल खरीद लो। तो ही एग्रीड। नेक्स्ट टाइम वो वीडियो भी साइकिल पे बना। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।